आप भी यही डॉक्टर को दिखाना है? हाँ, यही डॉक्टर का असल में 3 महीने हो गए, मेरे कमर का दर्द थोड़ा बढ़ गया इसलिए। जी जी, मेरा दोस्त का भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ था, तो वो भी सेम डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाना है। ये बहुत अच्छा हाथ है ये डॉक्टर, फॉरेन स्पेशलाइजेशन है भाई। अच्छा अच्छा, मैं तो इसीलिए जब भी इस हॉस्पिटल में आता हूँ यही डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाता हूँ। अच्छा। I'm Dr. Keshav Mukherjee, MBBS Calcutta and specialization in general surgery, UK. Practicing for more than 2 decades now. Today for this article, I would like to talk about a specific part of my professional life instead of medicines. Actually, it's a medicine, maybe a medicine for the doctors. This is not just my story. This is a doctor's story, probably the story of each and every doctor's life. टेंशन की कोई बात नहीं, it was just due to the effect of the viral fever. मैं ये medicines लिख दे रहा हूँ, काउंटर से ले लीजिएगा. And again, should be fit and fine, back very soon. Thank you so much, doctor. मैं और मेरी वाइफ तो इतने डर गए थे कि आप पेरेंट्स लोग थोड़ा ज्यादा डर जाते हैं। इस उम्र में ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ हर डाइट्स फॉर फ्यू डेज एंड वंस शी रिकवर्स शी इज गुड टू गो। नेक्स्ट, बताइए क्या प्रॉब्लम है? और डॉक्टर साहब सब कैसा है? बढ़िया। मिस्टर झा, क्या वही पुराना डोसेज नया फाइल्स? हाँ जी बिल्कुल, आपको तो पता ही है। जी हाँ, आप आते हो एक, आपकी बीमारी अनेक। जी क्या मतलब? मिस्टर झा मेरे रेगुलर पेशेंट्स में से एक और थे, पर उनके प्रॉब्लम्स काफी और पेशेंट से भी मिलता जुलता था। सरकारी अस्पतालों में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स हर रोज मिलता है। ऐसे पेशेंट्स की प्रॉब्लम उनकी बीमारी नहीं, उनकी अनएथिकल अजीब किस्म की एडिक्शन ऑफ कलेक्टिंग मेडिसिन के वजह से होता है। ये लोग पेशेंट्स अपने आप को ही डॉक्टर समझते हैं, उनको खुद को ही मालूम होता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी डोज पे देना है। हमारी जरूरत कब आता है? जब यही सब गलत हरकतों को अप्रूव करने के टाइम, और जो किए बिना हम डॉक्टरों के पास शायद और कोई चारा भी नहीं रहता। मिस्टर झा हर बार आते थे जबरदस्ती मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाने के लिए। प्रॉब्लम उनकी बीवी, बच्चे, मम्मी सबकी होती थी, लेकिन वो आते थे खुद अकेला ही। I don't know if this was my mistake या frustration या मजबूरी, पर ऐसे काफी सारे दिनों तक चलता रहा, until and unless एक दिन जब उन्होंने अपनी मम्मी जी को मेरे पास लेके आए। She was old, she had a minor size tumor, not needed to be operated, could have been dealt with medicines, but for anyhow, he wanted the surgery to be done. And like every time, he started pressurizing me for the same. अरे डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे मेरे फैमिली में मेरे मौसी जी का भी प्रॉब्लम था। आप ही ने तो ऑपरेशन किया था। इट वर्क। आप बस डेट लिख दीजिए बस। आई एम सॉरी मिस्टर झा, बट थिंग्स ऑलवेज डोंट वर्क दैट वे। आपके मम्मी जी का ट्यूमर ग्रोथ माइट नॉट रिस्पॉन्ड वेल विद द सर्जरी, एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर मेडिसिन्स। मेडिसिन से काम चल जाएगा। अरे डॉक्टर, ऐसे ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाते हैं। अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो। आई एम सॉरी मिस्टर झा, आई कांट टेक द रिस्क। डॉक्टर केशव, आप तो सर्जन हैं, आप बस डेट दीजिए बस। दैट्स एनफ मिस्टर झा,
आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो दैट्स योर इशू। मैं एज अ डॉक्टर ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो बाहर जाके क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा लेते अपनी मम्मी जी का? डॉक्टर नहीं, वो भी करवाए होंगे, क्या पता। आप जैसे पेशेंट्स को सब बातें खुल के थोड़ी बोलनी। और हम जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स तो होते ही है ना, जिनके ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेडिकल के साथ साथ पॉलिटिक्स भी चलता है। ठीक है, पॉलिटिक्स ही चलता है। ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाएगा, आपको तो ज्यादा मालूम है ना मेरे से। यूके तो मैं ऐसे ही घूमने गया था, फिर टूर करने, डिग्री सस्ती लगी तो उठा ली। बाहर आपने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, वहां पे सर्जरी रिकमेंड कर दिया मैं भी। बस आपको उतना खर्चा नहीं करना, चला आया हमारे पास। आपका मम्मी जी का ट्रीटमेंट में इतना दिन से कर रहा हूं एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड दैट शी इज टोटली फाइन विद दिस मेडिसिन्स। और आपको मेरे बात पे भरोसा ही नहीं मतलब हमारे ट्रीटमेंट का भी कोई इज्जत ही नहीं आपके पास। चलिए, आपको डाउट था, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर ली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मिस्टर झा, एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट में भी शायद कोई गलतियां हो जाए, पर उनके इंटेंशंस कभी बुरे नहीं होते। और यहाँ तो आपको लगा कि मेरा ट्रीटमेंट में भी शायद गलतियां हो रहा है, तो इसीलिए बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कर दिया आपने। एंड आई एम श्योर वहां तो आपको ये बिल्कुल नहीं बोला होगा कि द सर्जरी इज मैंडेटरी। ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, वो लोग तो सर्जरी करेंगे ही। हॉस्पिटल ओनर्स को जो पैसे मिलेंगे उनपे वो गाइडलाइंस है, बाउंड्रीज है। डॉक्टर्स भी फ्री नहीं होते वहां पे। एक चेकअप से लेके एक सर्जरी तक हम भी बंधे होते हैं कि इस लिमिटेशंस पे रह के एक पेशेंट को ट्रीट करना है। पर आपको तो वो बात समझ ही नहीं आएगा। आपने मन बना लिया कि आपका मम्मी जी का ऑपरेशन करवाना ही है। और आप जैसे पेशेंट्स वही लोग होते हैं ना जो ट्यूमर, कैंसर, एड्स ये सबसे नीचे हॉस्पिटल आने का जरूरत ही नहीं समझते। अरे मामूली सा जुकाम हुआ है और डॉक्टर के पास क्या जाना, सेल्फ प्रेस्क्राइब मेडिसिन तो है ही। लेकिन ये नहीं समझते हर साधारण जुकाम कोई नॉर्मल आपका वायरल फीवर नहीं होता। और जब मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बस चले आते हैं हमारे पास। बचा लिया तो भगवान, नहीं तो शैतान। मिस्टर झा, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स विद ट्रेन स्किल्स टू ट्रीट पीपल। यहाँ पे साइंस काम आता है, कोई जादू टोना नहीं। नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों को तो यही लगता है ना कि ये सफेद एप्रॉन पहन के एसी में बैठ के हम लोग पैसे छापते हैं। मिस्टर झा, लेट मी टेल यू, पैसे कमाने का हजारों आसान तरीका भी होते हैं। वो कौन सा संख्या होगा जो पैसे कमाने के लिए 20 सेमेस्टर, 25 सब्जेक्ट, 100 जर्नल, 50 प्रैक्टिकल्स और 50 और एग्जाम देके अपना लाइफ का 10-15 साल कुर्बान कर देगा। और ऊपर से मेडिकल कॉलेज में घुसने का मेहनत तो अलग। अगर पैसा कमाना ही मकसद होता ना मिस्टर झा, कोई आसान सा धंधा कर लेते, बिजनेस ही कर लेते। लेकिन ये नॉट सो कूल व्हाइट एप्रॉन अचीव करने के लिए खून पसीना, एक डिकेड सा लंबा अरसा बीत जाता है डॉक्टर का जिंदगी का। वो भी किस लिए? 24 घंटे, दिन भर, हफ्तों में बिना छुट्टी का आप जैसे लोगों का सेवा करने के लिए। हमें तो ये सिखाया नहीं जाता कि हाउ टू लुक फॉर सम प्रॉफिट आउट ऑफ योर ऑक्यूपेशन, आउट ऑफ द पेशेंट। वी आर जस्ट ट्रेन्ड एंड टॉट how to be selfless and expect nothing. We also have our priorities, luxuries in life to look up to, which we have to ignore just for you people. Mr. Jha, सबको अपने काम से कुछ अचीव करके, अपने पैशन से कुछ पाके खुशी मिलती है। हमें भी मिलता है when you see our patients healing. एक सर्जरी या डायग्नोसिस के बाद जब वो मुस्कुराहट नजर आते हैं ना एक पेशेंट के चेहरे पे, and he or she thanks us for that relief, वो मोमेंट बनते हैं हमारे लिए। मिस्टर झा, I won't say anything more, but as a surgeon, मुझे पता है कि what a surgery means to a patient body, and in your case, your 80-year-old mother does not need to take up one. वाह डॉक्टर, आपने तो फिर बढ़िया कहा उस पेशेंट को। आपको क्या लगता है? Do we doctors really get to speak that much? जी मतलब क्या? काश उस दिन में ये सब कह पाता, but I couldn't. He got enough political and apolitical influence from around to forcibly convince me to go through that surgery. What the? मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या? जो होना था वही हुआ. His mother didn't respond well to the surgery. Her tumor even got worse. Medicines could have given her more days, but the surgery didn't. And then? Then what? The usual scenario. He came with around 50-60 goons. और मुझे जितना याद है, I went through a severe beating at the beginning to senselessness. Almost 15 days in ICU में रहना पड़ा मुझे. और इस बार
as a patient, not as a doctor anymore. हाँ, मे भी न्यूज पे भी कवर हुआ था 2-3 दिन के लिए, उसके बाद और क्या, everything as usual except my arm which is not firm anymore, which has lost its strength. पर डॉक्टर अच्छी बात यह है कि दिस टाइम इट वाज ऑल विन फॉर डॉक्टर्स। बंगाल में हुई घटनाओं के चलते वी सॉ द ग्रेटेस्ट यूनिटी एवर इन आवर नेशन एंड इवन वर्ल्ड वाइड। द स्ट्राइक बाय डॉक्टर्स हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट, इट मूव्ड द गवर्नमेंट। Even Kolkata Medical College, the gates of that college closed for the first time even in 150 years or more. And all this at the cost of what? एक young talented लड़का with his dream of becoming a doctor is now fighting for his own life. एक bright career शुरू हो ही नहीं पाया. You know what? ये इशू खत्म नहीं हुआ, ना ही हो पाएगा तब तक जब तक लोगों का ख्याल ना बदले डॉक्टर्स को लेकर। आज भी ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स को मार पड़ना सही है। इनफैक्ट आज सुबह ही मुझे एक ऐसा आदमी मिला। ये देखिए न्यूज, कल कोई डॉक्टर मारा गया है दिल्ली में। क्या हो रहा है आजकल? अरे अच्छा हुआ, मार खाना चाहिए ऐसे डॉक्टरों को। साला किसी का बात नहीं सुनता है, जो मेडिसिन बोलो वो नहीं देता है। ऐसे सबको पकड़ के पीटना चाहिए। अरे अच्छा हुआ, मार खाना चाहिए, सबको पकड़ के पीटना चाहिए। साला किसी का बात नहीं सुनता है, वो नहीं देता है। अरे अच्छा हुआ, मार खाना चाहिए ऐसे डॉक्टर, मार खाना चाहिए, सबको पकड़ के पीटना चाहिए। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर ऐसे लोगों को पिटना चाहिए जो आप जैसे अच्छे नेक डॉक्टरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। अरे आप जैसे डॉक्टर्स तो भगवान के समान होते हैं। मिस्टर विक्रम, हम भगवान नहीं, एक इंसान जितने ही होते हैं।